हम देखते हैं कि कासुमा ज़ेनोसामा से बोल रहा होता है। अगर आप एक ओमनी गॉड होकर एक सैयन से हार जाओ तो ये तो आपके लिए काफी शर्म की बात है। गोकू और वेजिटा उसे देख के काफी चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये भला कैसे हुआ? जैसे ये बात गोकू बोलता है, हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और घायल होकर जमीन पे नीचे गिर जाते हैं। इस पे यामोशी बोलता है, नहीं, ये नामुमकिन है। इसका मतलब तुम्हारे पास मल्टीपल ऑफ टाइम सेलेस्टियल सील है। इस पे कासुमा बोलता है, हाँ, अब तुम सही समझे यामोशी। तभी इसी पे वेजिटा बोलता है, क्या आखिर अब इसका क्या मतलब है? इस पे यामोशी कहता है, पहले तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ सेयन सेलेस्टियल सील एनर्जी को ही सोख सकता है, लेकिन मैं गलत था। पता नहीं कैसे इसके पास ओमनी सेलेस्टियल सील भी है। इस पे कुरी कहती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता। ओमनी सेलेस्टियल सील सिर्फ ओमनी किंग के पास ही हो सकता है। इस पे यामोशी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर तुम ही बताओ ये भला कैसे मुमकिन है कि वो ज़ेनोसामा की शक्ति को सोख सकता है। इस पे कुरी कहती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये मेरी सोच से काफी ज्यादा परे है। इस पे क्योगा कहता है, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम सबके कहने का क्या मतलब है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? इस पे कासुमा कहता है, क्या मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम सब मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। तुम सब मजबूर हो, समझे? लेकिन मैं सच में हैरान हूँ कि ज़ेनोसामा भी मेरे सामने ढेर हो गए। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम सभी के पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम इसे रोक पाए? क्योंकि वो थोड़ी देर में शायद हम सभी को मार देगा। इस पे कुरी कहती है, जब ज़ेनोसामा हार गए तो अब हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है। इस पे यामोशी कहता है, नहीं, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी अपने सुपर सेयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देख के कासुमा कहता है, क्या सच में तुम मजाक कर रहे हो? मेरा सामना ज़ेनोसामा नहीं कर पाए और ये सब सेयंस नहीं कर पाए, तो तुम मेरा इस रूप में आके भला क्या ही बिगाड़ लोगे? इस पे यामोशी गोकू से कहता है, हे गोकू, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ध्यान रहे। इस पे गोकू कहता है, ये तुम भला क्या कह रहे हो? इसी पे गोकू मन ही मन सोचता है, मैं समझ गया। इसके बाद यामोशी कासुमा के सामने आ जाता है। कासुमा, तुम्हें अभी के अभी ये सब रोकना होगा। इस पे कासुमा कहता है, लगता है तुम शायद पागल हो गए हो। पता नहीं तुम करना क्या चाहते हो। जैसी ये बात कासुमा बोलता है, कासुमा पे यामोशी अपना हमला करता है, लेकिन कासुमा उसे बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और कहता है, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। तुम जानते हो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, समझे यामोशी? यामोशी कासुमा की बातों को नजरअंदाज कर देता है और उस पे अपना हमला लगातार किए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कासुमा एकदम से यामोशी के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है, होश में आओ यामोशी, कहीं तुम मरने के डर से पागल तो नहीं हो गए ना? इसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा एक बहुत जोरदार पंच सीधा यामोशी के ऊपर करता है, जिससे यामोशी रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद कासुमा तुरंत ही यामोशी के पास पहुंच जाता है और कहता है, चलो लगता है आज सबसे पहले तुम भी मरोगे।
इसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा यामोशी के ऊपर अपना हमला करने वाला होता है कि अचानक से गोजिटा आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि कासुमा रोक नहीं पाता और थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे यामोशी कहता है, तो आखिर तुम मेरी बात को समझ गए। इस पे गोजिटा कहता है, मैं समझ गया था कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। हम इसे अकेले मिलकर नहीं हरा सकते, हमें ये साथ मिलकर ही करना होगा।